हेलो कॉस्मिक आर्मी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पुल 3 कॉस्मिक। तो जैसे कि आप जानते हो कि हम काफ़ी लंबा सफ़र तय करके थैनोस इन्फिनिटी एंडिंग के लास्ट एपिसोड तक आ पहुँचे हैं और इस एपिसोड में इसकी स्टोरी ख़त्म होगी। मानता हूँ काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्टोरी थी, लेकिन ये एपिसोड सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। इस कारण से मैं इसे जितना हो सकता है उतने आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स बिगिन। बजो। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा थैनोस इन्फिनिटी कॉन्फ्लिक्ट, थैनोस इन्फिनिटी एंडिंग के प्लेलिस्ट को चेक करने के लिए, और उसके बाद आप इस एपिसोड को चेक कीजिएगा। और अगर आप उन सभी एपिसोड को नहीं देखेंगे तो ये वाला एपिसोड आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लेक्स एपिसोड होने वाला है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सो जैसे कि हम जानते हैं कि अभी एडम वॉरलॉक थैनोस की कॉन्शियसनेस के अंदर है और वो उसके अलग अलग टाइमलाइन के कॉन्शियसनेस में जा रहा है और उन सभी को देख रहा है, और वहीं एरोस और पिप मिल करके थैनोस के अलग अलग टाइम में जा करके उसे समझा रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि फ्यूचर का थैनोस और साथ ही में प्रेजेंट के थैनोस को भी ये पता चल जाता है कि टाइम फ्लो में कुछ गड़बड़ हो रही है, और अभी प्रेजेंट के थैनोस कह रहा होता है कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है कि टाइम स्ट्रीम में किसी तरीके के टाइम पैराडॉक्स बन रहे हैं। ऐसा लगता है कि कुछ नई यादें बन रही है और शायद कुछ पुरानी यादें भी मिट रही है। शायद ये सारा काम एरोस और उस ट्रोल का है। मानता हूँ वो दोनों एकदम घटिया है, लेकिन शायद कुछ काम आ सकते हैं वो मेरे। अगर सब कुछ सही हुआ तो शायद मैं यहाँ से आज़ाद हो सकता हूँ। और तब हम देखते हैं एरोस और पिप को, जो कि अभी थैनोस के एक और टाइमलाइन में आए हुए होते हैं, जहाँ पर थैनोस पहली बार अवेंजर्स से फाइट कर रहा होता है। और एरोस फिर से वही सब चीज़ें कहता है कि जब भी तुम्हें किसी की ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ हमेशा हूँगा, और तुम कभी भी अकेले नहीं थे। और इसके बाद थैनोस फिर से लड़ने लगता है, और फ्यूचर का थैनोस जिसके पास वन है वो ऑल की पूरी पावर्स हैं, वो भी ये सब देख लिया होता है। उसे पता चल जाता है कि कॉस्मिक टाइमलाइन में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो रही होती है। वो जैसे ही ठीक करता है उसके बाद किसी और जगह पर एक और डिस्टर्बेंस होने लगता है। तो इस तरीके से एरोस और पिप मिल करके काफी अच्छा काम कर रहे थे। और तब हम देखते हैं कि वो दोनों एक और बार टेलीपोर्ट होते हैं, टाइम में ट्रेवल करते हैं और पहुंच जाते हैं कॉस्मिक एसिड्स के पास, जहां पर थैनोस उन सभी कॉस्मिक एल्डर्स के सामने खड़ा होता है। और तब हम देखते हैं कि वो दोनों फिर से अर्थ के मून पर आ चुके थे, जहाँ पर वो एक रेल्म को लेकर के झगड़ा कर रहे होते हैं। जब वो अचानक से एक रेन में पहुंच गए थे, जहाँ पर काफी ज्यादा अलग तरीके से साइंस काम करता था। और उसके बाद हम देखते हैं कि थैनोस का प्रेजेंट सेल्फ अभी कह रहा होता है मेरा भाई और ट्रोल भले ही कुछ भी ना हो, उनके पास उतना दिमाग ना हो, लेकिन तब भी वो शायद अब मेरे कुछ काम आ सकते हैं। शायद मैं अपने सोल का यूज करके उनसे बात कर सकता हूँ। और इसके बाद वो दोनों फिर से टाइम ट्रेवल करते हैं और पहुंच जाते हैं जब थैनोस कॉस्मिक क्यूब की पावर को पोसेस कर रहा था। और तब थैनोस अपने सोल का यूज करके अब एरोस से भी बात करने लगा था और उसे बताता है किस तरीके से तुम मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम मेरे बारे में केयर करते हो। और तब एरोस को ही बता देता है कि तुम एक तरह के सोशियोपैथ हो जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, अपने प्लेजर के बारे में। तब एरोस चौंक जाता है और वो कहता है क्या तुम जानते थे? तब थैनोस कहता है हाँ मैं जानता था, जब से हम बच्चे थे तब से मैं जानता था, लेकिन मैं कभी भी इस बारे में बताया नहीं तुम्हें, क्योंकि मैं जानता था कि इसका कोई मतलब नहीं है और हम इस बात को अपने नेक्स्ट स्टॉप पर कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद वो टाइम आता है जब थैनोस को ड्रैक्स ने मार दिया था, और तब वो दोनों वहां पर वापस आते हैं और वो कहता है ओके, तो इसका मतलब ये है कि मैं जो तुम्हारे हाथ को टच करने की कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ बेकार है, इसका कोई सेंस नहीं बनता, तुम अपने ही फ्यूचर सेल्फ के द्वारा कैच कर लिए जाओगे। और तब थैनोस कहता है मैं जानता हूँ, तुम जानते थे? और तब वो फिर से टाइम ट्रेवल करता है, उस टाइम पहुंच जाता है जब थैनोस ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहना था, और वहां पर भी वो टाइम को स्टॉप कर देता है। उसके बाद थैनोस ने बताता है कि किस तरीके से उसके फ्यूचर सेल्फ ने उसे काफी टाइम से कैद कर रखा है और फिर से एरोस टाइम ट्रेवल करता है। इस बार पहुंच जाता है जब वो अवेंजर्स और कुछ और लोगों से बैटल कर रहा था। तब थैनोस कहता है मैं अभी टाइम तो रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें जो कहना जल्दी कहो। तब एरोस अपनी पावर्स का यूज करता है, उन सभी को एक बार के लिए पीछे ढकेल देता है। उसके बाद थैनोस उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वो अपनी कोऑर्डिनेट उसे बता देता है, और तब हम देखते हैं कि वो अपने मैच में वापस आ चुका था। और तब वहीं देखते हैं हम दूसरी तरफ कि एडम वॉरलॉक भी उस पोर्टल के सामने पहुंच गया था, जहां पर उसे कुछ अलग तरीके की एक्टिविटीज मिल रही थी। और इसके बाद वो पहुंच जाते हैं एंड ऑफ टाइम के पास, जहां पर वो देखते हैं कि एरोस भी अभी
प्रेजेंट की थैनोस के पास पहुंच चुका था, जो कि उसे कह रहा होता है, भाई क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तब थैनोस कहता है, ऑफकोर्स मैं सुन सकता हूँ, तुम्हें इतना ज़्यादा चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब एरोस कहता है, मैं तुम्हें कैसे यहाँ से छुड़ा सकता हूँ? तब वो थैनोस कहता है, तुम्हें बस मुझे इस लाइट बीम से निकालना होगा। तब एरोस जैसे ही उसे छूटा है वो वहाँ से गायब हो जाता है, और तब वहाँ पर फ्यूचर का थैनोस आता है, जो उसे कहता है, तुमने ये जो मेरी हेल्प की, जो हमारे भाई को पकड़ने के लिए, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। वैसे भी काफ़ी टाइम से मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया था। हमारे अल्टीमेट गोल को रीच करने के लिए एरोस ही और आखिरी सोल था जिसे मुझे एब्जॉर्ब करना था। और तब हमारा प्रेजेंट का थैनोस कहता है, तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे इन सभी चीज़ों से एग्री नहीं करता हूँ। तब वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मैं ही हूँ और तुम इसे मानो या नहीं। प्रेजेंट का थैनोस कहता है, हाँ लेकिन हम दोनों एक ही तरह के डिजायर्स शेयर नहीं करते, वो यूनिवर्सल जीनोकोडा के लिए नहीं, क्योंकि ये एकदम वेस्ट होगा। तब फ्यूचर का थैनोस कहता है, तुम जानते हो ना, अगर तुम हम दोनों एक दूसरे के मेमोरीज को शेयर करें या ना करें, लेकिन तब भी हमारे पास्ट के दिन बिल्कुल सेम ही होंगे। और तब प्रेजेंट का थैनोस कहता है, तो और इसी कारण से तुमने इस पूरे साइट को मुझसे छुपा कर रखा है। तब फ्यूचर का थैनोस कहता है, नॉलेज तुम्हें मेरे इक्वल नहीं बनाएगा, और यही तो कारण है कि मैं बियॉन्ड हूँ, तुम नहीं। और तब फ्यूचर थैनोस वहाँ से गायब हो जाता है, और तभी वहाँ पर वॉरलॉक आ जाता है, और प्रेजेंट का थैनोस उससे कहता है कि मुझे छुड़ाओ। तब वॉरलॉक उसे थोड़ा घूरता है, उसके बाद वो मना कर देता है, क्योंकि अब वॉरलॉक भी समझ चुका था कि ये किसी काम का नहीं है, ये अपने फ्यूचर सेल्फ को चैलेंज करने की इसके अंदर हिम्मत नहीं है, और इसी कारण से वो इसे यहीं छोड़ करके चला जाता है। और तब हम देखते हैं कि वॉरलॉक अभी थैनोस के उस टाइम को देख रहा था जब वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है, और वो कह रहा होता है, मेरा भाई ने मुझे ये सब कुछ ट्रिक करके यहाँ फंसाया, पर मैंने ये सीखा है इस पूरी की पूरी लाइफ में कि कुछ भी सही नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी कहा गया है, जो भी हमसे कहा गया है, वो सब कुछ एक बहुत ही बड़ा झूठ है, और इस कारण से मैं इस घटिया लाइफ को, इस सब कुछ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करता हूँ। और तब प्रेजेंट का थैनोस इस सब कुछ को चिल्ला चिल्ला करके नहीं बोल रहा है, और वो आगे कहता है कि जो मेरा अदर सेल्फ है वो सब कुछ को लेकर के ओब्लियन में ले जाएगा, और मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, इस आउटलुक को मैं इसे रिफ्यूज़ करता हूँ। क्योंकि हम देखते हैं कि फ्यूचर का थैनोस कह रहा होता है, यहाँ पर पीस नहीं है, यहाँ पर जो लाइफ है वो बिल्कुल ही क्रूअल है, यहाँ पर जो भी प्रॉमिस किए जाते हैं वो सब कुछ झूठे हैं, और इस कारण से मैं तुम सभी को इस एग्जिस्टेंस से फ्री करता हूँ। मेरे सभी बच्चों, मैं तुम्हें इस जिंदगी के सबसे बड़े झूठ से फ्री करता हूँ। और तब हम देखते हैं कि ये सब वॉरलॉक देख रहा होता है, और वो कहता है, थैनोस ने आज तक जो कुछ भी सीखा है और जो कुछ भी किया है उस हिसाब से उसका पागलपन अब पूरा पहुंच चुका है। इस कारण से पूरा का पूरा यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय होने वाला है, और इसके बाद वो कैंग को करने को कहता है, और इसी के साथ जहाँ पर एरोस अब टाइम ट्रेवलिंग स्टार्ट करने वाला था वहीं पर कैंग आ जाता है, और वो उसे कहता है कि एरम वॉरलॉक ने मुझे यहाँ पर तुम्हें लेने को भेजा है, जल्दी मेरे शिप पर आ जाओ। और तब कैंग वॉरलॉक को बताता है कि मेरे पास एरोस और पिप दोनों ही हैं, और तब वॉरलॉक कहता है कि टाइम अब फिर से अल्टर हो चुका है, अब क्योंकि एरोस के एब्सेंस के कारण ये शायद तक बिल्कुल एक्यूरेट हो चुका है। और अब वो कहता है कि मैं जो कुछ भी कर सकता था वो मैंने कर लिया है, अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब जितने भी विटनेसेस किए हैं मैंने रियलिटी के बर्थ के, वो सब कुछ यहाँ पर ख़त्म होगा। अब देखते हैं क्या ये रियलिटी सेफ होगी या फिर ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब शायद तक मैं थैनोस की फ्यूचर सेल्फ से बाहर आ चुका हूँ, और हाँ थोड़ी दूरी में भी हूँ। शायद वो एरोस और पिप हैं जो यहाँ पर ये देखने के लिए आए थे कि यहाँ आखिर होने क्या वाला है। और तब हम देखते हैं कि थैनोस वही कह रहा होता है, लेट देयर बी एन एंड विद। कुछ तो गलत है, ऐसा लगता है कुछ खाली है, एरोस कहाँ है? और तब प्रेजेंट का थैनोस भी कहता है कि हाँ एक चेंज होना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी अब। और इसी के साथ फ्यूचर का थैनोस ब्लास्ट हो जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि पूरा का पूरा फ्यूचर अब अल्टर हो चुका था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। और इसी के साथ वॉरलॉक कहते हैं, हाँ यहाँ पर एक रीबर्थ हो चुका है, पर शायद मैं यहाँ फंस चुका हूँ आउटसाइड द नोरम, या फिर ऐसा ही कुछ। यहाँ पर ना ही स्टार्स है ना ही प्लेनेट, सिर्फ वॉइड है। हाँ शायद तक कुछ डिस्टेंस में रहने से मैं इस एनालिसिम से तो बच गया, पर इस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के कारण एक नई रियलिटी बन गई है इस पुराने राग से। क्या ये सच में पुराना है या फिर ये सच में एंड हो चुका है? जो भी हो, पर तभी वहाँ पर एक रोशनी आती है, उससे एक रस्सी, और उस रस्सी का यूज़ करके वो उस पोर्टल के जरिए बाहर आते हैं। तब हम देखते हैं कि वो कैंग था जो कि वॉरलॉक को पहचाना आया हुआ होता है, और इसके बाद वॉरलॉक और एडम बात करते हैं कि इस तरीके से सब कुछ अब ठीक हो चुका है, और इसके बाद शायद ही अब आगे कुछ गलत होगा। इसके बाद हम फिर से वही सीन देखते हैं जो
कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआट में दिखा था जब एडम वॉरलॉक थैनोस को सोल जेम दे रहा होता है, उसके बाद वो उस पर भरोसा करता है और दूसरे पेज में हम देखते हैं कि थैनोस अब उसे वापस कर देता है उस जेम को और वो कहता है कि मेरे फादर एक बार ज्यूस से मिले थे जब मैं या फिर एरोस पैदा हुए थे। उन्होंने मुझे बताया था कि किस तरीके से टाइटन ओलंपियन मैथोलॉजी में एग्जिस्ट करते थे, पर इसके बारे में मुझे ना जानना ही सही लगा। और तब वॉरलॉक कहता है कि हाँ, कुछ रियलिटीज को न जानना ही सबसे अच्छी बात होती है। और तब थैनोस कहता है यही तो बात है जिस पर हम दोनों एग्री करते हैं। और उसके बाद वॉरलॉक वहाँ से उड़ करके चला जाता है। इसके बाद स्टालिन बार में जहाँ पर एरोस और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी चैन से पी रहे होते हैं और वॉरलॉक वहाँ पर साइड में बैठा हुआ होता है। तभी वो लोग इसके बारे में बात करते हैं, क्या वो वॉरलॉक है? हाँ, पर वो यहाँ कर क्या रहा है? तभी ग्रूट कहते हैं उसकी फोरहेड पर देखो। और तब वो सभी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी चौंक जाते हैं कि उसे वापस सोल जेम कैसे मिल गया। और यहाँ पर हमारी ये इन्फिनिटी एंडिंग की स्टोरी भी खत्म हो जाती है। अब मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप नहीं समझे होंगे कि एक जगह पर क्या हुआ। वैसे तो एक कॉमिक अभी भी कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, लेकिन एक जगह ऐसा हुआ है कि अचानक से सब कुछ बदल गया। वो आखिर हुआ कैसे? तो उस 2-3 पेजेस को मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। अगर आपको मैं पिछले एपिसोड को अगर आपने नहीं देखा तो मैं बोलता हूँ पहले आप उसे देख लीजिए और उसी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। उस एपिसोड में मैंने कहा था कि थैनोस का फ्यूचर वर्जन और पास्ट वर्जन आपस में मर्ज हो गए हैं और वन एंड ऑल की पावर को दोनों ही पोजेस करते हैं। और जैसे ही फ्यूचर थैनोस एंड ऑफ टाइम में वन एंड ऑल की पावर से ये भी मांगता है कि यहाँ पर एक एंड हो, तभी जो पास्ट का थैनोस होता है वो भी अपने आप को थैनोस की उस वन एंड ऑल के मर्ज पावर से अपने आप को अनमर्ज कर देता है और उसी वन एंड ऑल की पावर से ये भी मांगता है कि वहाँ पर अब जो भी कुछ भी हुआ था वो सब अल्टर हो जाए और जो यूनिवर्स पहले जैसा था वैसा ही हो जाए। और क्योंकि अब एरोस थैनोस के द्वारा कैप्चर नहीं किया गया क्योंकि कैंग उसे रोक लेता है उस टाइम पर थैनोस से मिलने से, तो इस हिसाब से अब थैनोस का दिमाग एक सेकंड के लिए वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है कि एरोस कहाँ गया हो। उसी टाइम पर जो हमारा प्रेजेंट का थैनोस है वो ये भी मांग लेता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और इस हिसाब से वॉरलॉक जब उसे समझाता है कि ट्रस्ट ही वो चीज़ है जो तुम्हें अभी अपने फ्यूचर वर्जन से लड़ने में काम आएगी, और इस हिसाब से ये सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब मुझे लगता है कि शायद तक आपका जो भी था वो सब क्लियर हो गया होगा, जो भी डाउट वगैरह थे। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। स्टोरी काफ़ी ज़्यादा हरामियत से भरी हुई थी, मेरा भी दिमाग कन्फ्यूज किया गया था जो चल क्या रहा है बोल करके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और हाँ इसी तरह के और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करना कौन सी चाहिए। और हाँ मैं चलता हूँ, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बन जाना मेरी आर्मी का पार्ट, जिसको मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी। सो बी एन पार्ट ऑफ माई कॉस्मिक आर्मी एंड बिकम अ कॉस्मिक सुपर हीरो।